अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामईन व हाज़रीन, बसा औक़ात आप देखते होंगे कि रात में अचानक आपकी नींद खुल जाती होगी। ये सिर्फ आप ही के साथ ऐसा नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा मामला होता है कि अचानक रात में नींद खुल गई, ऐसा लगा कि जैसे उसे किसी ने जगा दिया हो, है ना। और कभी किसी परेशानी की वजह से भी आँख खुलती है, या कभी कोई शिद्दत महसूस हुई उस वजह से भी जो है उसे आँख खुल जाती है उसकी। तो आप देखते होंगे कि बसा औक़ात आपकी नींद अचानक खुल जाती है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं और फिर से दोबारा सो जाते हैं। लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया कि आखिर रात के उस पहर में हमारी नींद क्यों खुलती है ना। आखिर हमें कौन उस वक्त आकर के जगा देता है और क्यों जगाता है, हमें उस वक्त क्या करना चाहिए। तो मोहतरम सामईन व हाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम पूरी बात आपके सामने रखने वाले हैं। लेकिन अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो लेकर के आऊँ तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच जाए। मोहतरम सामईन व हाज़रीन, अगर आपने पूरी वीडियो देख लिया और मेरी बातों को समझने की कोशिश किया और मेरी बातों पे अगर आपने अमल की कोशिश किया तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी दुनियावी ज़िंदगी भी संवर जाएगी और आखिरत वाली भी ज़िंदगी जो है वो संवर जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि आप मेरी इन बातों को गौर से सुनने के बाद आप अमल की कोशिश भी करें कि आखिर हमें रात के उस तिहाई हिस्से में या रात के उस पिछले पहर में कौन है जो हमें जगाता है, कौन हमें बेदार करता है, हमें क्या कहा जाता है, फिर हमें उस वक्त उठ के क्या करना चाहिए। क्या उठ करके बस पानी पी लें 2-4 घूंट और सो जाना चाहिए, या हमें क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं मोहतरम सामईन हाज़रीन, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि हर रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत पिछले पहर में आसमाने दुनिया पे आकर अपने बंदों से पुकारता है, ऐ मेरे बंदे, है कोई तुम में परेशान जो अपनी परेशानी की मदावा के लिए मुझे पुकारे। है तुम में से किसी को ऐसे शख्स जिसे रिस्क की ज़रूरत हो, वो मुझसे रिस्क का मुतालबा करे। है कोई तुम में ऐसा शख्स जो मग़फ़िरत मांगे मुझसे। है कोई तुम में ऐसा बीमार जो अपनी सेहत याबी के मुतालबा करे मुझसे। है कोई तुम में परेशान जो अपनी परेशानी की दफ़ा के लिए मुझसे दुआएं करे। तो इस तरह से रब की रहमतें आसमानी दुनिया पे आकर बंदों के करीब आकर के आवाज़ लगाती है, और जब रब की रहमत इस तरह से पुकारती है तो फिर फरिश्ता आकर के आपको जगाता है और कहता है, बंदे उठ जाओ, है ना। बंदे उठो और देखो तुम्हारा रब तुम्हें क्या आवाज़ दे रहा है। देखो तुम्हारा रब जो है वो तुम्हें किस तरह से निदा लगा रहा है। देखो तेरा रब कह रहा है कि तुम अपने रब से माफ़ी का मुतालबा करो, रब तुम्हें माफ़ कर देगा। तुम अपने रब से रिस्क का मुतालबा करो, रब तुम्हारी रिस्क को बढ़ा देगा, रब तुम्हें रिस्क अता फरमाएगा। तुम अपने गुनाहों की बख्शिश का मुतालबा करो, रब तबारका व तआला तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। अगर तुम बीमार हो तो उठो और अपने रब की बारगाह में अपनी बीमारी के लिए दुआ करो कि मौला ताला हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएगा। बंदे उठ जाओ। और अगर आपने उठ करके सिर्फ या अल्लाह कह दिया, तो अगर आप एक बार अल्लाह को पुकारेंगे तो 70 बार रब की रहमतें पुकारेगी, या अबदी, ऐ मेरे बंदे। तो अगर आप सिर्फ उठ करके अपने अल्लाह को आपने पुकार लिया, एक बार पुकारा, तो फिर रब की रहमतें तुम्हें 70 बार पुकारेगी। और अगर आपने उठ करके उसी वक्त फौरन वज़ू कर लिया, वज़ू करने के बाद आपने 2 सजदे कर लिया, 2 रकत नफल नमाज पढ़ ली, या आप अगर तहज्जुद पढ़ रहे हो तो तहज्जुद पढ़ लिए। अगर आपने तहज्जुद पढ़ लेने के बाद रब की बारगाह में अगर आप दुआ करेंगे तो रब तबारका व तआला उस वक्त की दुआ को कबूल फरमाता है, क्योंकि वो रात का पिछला पहर होता है और रात के पिछले पहर की दुआओं को रब तबारका व तआला कबूल फरमा लेता है। तो मोहतरम सामईन व हाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आप पूरी बातों को समझ गए होंगे
کہ آخر اس وقت یعنی رات کے پچھلے پہر میں ہماری نیند کیوں کھلتی ہے، ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے، کیا صرف پانی پی کر کے سو جانا چاہیے، یا ہمیں جو ہے صرف اٹھ کر کے بیٹھ جانا چاہیے، یا ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے پوری بات کو سمجھ لیا انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ نے ان باتوں پہ عمل کر لیا تو ہمیں امید ہے کہ آپ ان باتوں پہ جب عمل کریں گے تو آپ کی دنیاوی زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت والی زندگی بھی سنور جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔